जो अब गऊ के बारे में बात आ जाती है, अपना वो भी आता है भाई इतिहास जिसको नु कहते हैं ना, नहीं मानते। वहां पता नहीं सन 85 में मैं माल खाना मार रहा था भाद्रवड। तो वहां रोजाना एक दो दोनों आप अपने वो कर थे। मेरे पास माल छुटाने के लिए आदमी आए थे, फिर वो ये पंडित की बात सुना दी उनता ही मैंने कुछ ने बोले आप तो बड़ा अच्छा प्रवचन करते हो। मैं ये भजन याद, बोले ये प्रवचन ही तो है। बोले आप वहां सुनाओ, तो उनके उसमें चला वहां रोजाना एक आदमी का नंबर आ करता। एक दिन मैंने भी सुनाई। तो एक दिन एक बुढ़ा आदमी था, वो मिलिट्री से रिटायर था, पर वो आईएन ने उस आजाद हिंद फौज के उसमें था। उसने अपनी कहानी बताई जी हम वहां मिलिट्री में से कुछ सैनिक अपने मारे गए थे, फिर बाकी हम दो साथी लड़ते लड़ते बसते बसते पहाड़ों से आगे बच गए, और वहां आगे जाकर चलते चलते बोले उस पहाड़ी पर से पैर फिसल गया, और वो मेरा साथी जो था ना बहुत नीचा गिरा। खाने के लिए हमारे पास थोड़े बहुत चने थे, बोतल में पानी था, नीचे पड़ गया। तो बोले एक रेशम की डोरी थी, मन वो पेड़ का बांध के और उसका सारपासा लगा के उसके सारे नीचे उतर गया। उसकी तलवे वगैरह रोड़े, कोई आराम नहीं पड़ा चैन। फिर नीचे उतर गया तो नीचे एक खाई सी थी गुफा, और डर भी लागे कदे तो सुन बैठे हो। उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में से एक गुफा बाई तरफ में और में रहती है, अंधेरा बहुत। टॉर्च से देखा एक महात्मा बेला जो ना बैठा उस मुद्रा में, उनकी बैठा भजन का मानो समाधि लाए। भगवान बिला ऐसी कर दे, वो सबकी भाषा में समझ नहीं हो रहा। वहां जाके और बिला उनके पास कोई कपड़ा नहीं। अब यूं सोच लो उनकी आयु का क्या अंदाज बताऊंगा। बिला उनकी पलके और जो आंखों की शैली ये इतनी बड़ी हुई थी, बढ़कर जमीन पर टिकी। अब उसने चाहे 500 साल का कह लो, 600 कह लो, तो पता नहीं। रोंग सारे शरीर पर जैसे रीछ के वो वस्त्र कोई न, वो वस्त्र हो रहे थे उनके। जब उसके पैर का घुटना मन पकड़ कर नमस्कार करके न रहलाया काफी देर, जब उन काफी देर में अपनी समाधि खोली और मुंह के आगे से बाल हटाए, मेरी टॉर्च की रोशनी कम थी, उनकी आंखों में इतना तेज था, इतनी रोशनी होगी। बोला मन ने फिर अपने साथी के बारे में बताया जिस इस तरह से न्यू है। वो वहां से खड़े होकर उस गुफा में ताके थे, पहाड़ी माते कोई जड़ सी गाजर की तरह, गाजर तो छोटी होता लंबी थी, और उस गाजर की तरह टूटी थी, लाल लाल दरवा जड़ी बूटी। उसने तोड़ कर थोड़ी ही मेरे ताई दी, खाने के लिए कहा। वो मैंने चबाई यार खाई, बता नहीं इस बूटी में क्या तुम था। बोला खाते ही भूख भी मिट गई और प्यास भी मिट गई। फिर उसने कहा, वो इशारा कर दिया कि अपने साथी को दे दो। तो बेहोश पड़ा था, नहीं उठ रहा था। वहां आकर मैंने फिर वो कोशिश किया, वो हौस नहीं तो कैसे खाओ। फिर वो उस बूटी को मैंने छेदा, कूटा, कूट कर उसका रस उसके मुंह में निचोड़ दिया। काफी देर के बाद में उसको आंख खोली उसकी, और उसने हौसा गया। मन ने हौसा पास कह दी भाई ये खा ले। उसने खा ली। बोला उस बूटी में वो दम था, प्रेरणा क्या थी, और सारे गुप्त दर्द ने भी खत्म कर दिया। चोट थी, बेहोश था, होश में भी आ गया। भूख प्यास थकान सब कुछ मिट गया। वहां से जो है ना चले गए। फिर बोला भाई तो ऐसे ऐसे लोग तो पहाड़िया में उसमें मिला करते। फिर जो मेरी प्रत्यक्ष वो बताऊंगा मैं, तो हमारे गांव की भी बात बताऊंगा। एक वो जींद के पास बम्बेवा है, ये बात है सन 77-78 की। वहां रोहतक रेलगाड़ी लेट होगी, बहुत देर होगी। टाइम तो उसका 8 बजे 9 बजे का था, फिर वो 12 बजा दिए, 1:30 बजा दिए। वो साथ बैठे थे दोनों, बैठे ने पूछने लगे, हाँ भाई कौन से काम? बोला मैं तो बम्बे का जींद के पास। मैंने भी अपना काम बताया। फिर गमो का जिक्र चल पड़ा। मैं कहा भाई नौकरी लागे जब पाछा अपना कुछ न कुछ भागे गोमो के निमत से उसमें डरते। बोला जी मारी तो कुछ भी हुआ ना थी तनख्वाह, मैं जब भी गौवा का भाग उस मत का डरता। और बोला बहुत रुचि थी गौवों की तो मेरे प्रति। फिर बोला 65 की लड़ाई में
पाकिस्तान के साथ 65 की लड़ाई हुई थी, उसमें बेला हमारी कंपनी सब तक गई थी। और तो बेला उड़े थे बेला मोर्चा का माँ देखा कोई आंख मिच मिच को भीतर ते गोली दे धड़ा धड़ने उन तभी खूब फायरिंग हो रही। बोला भीतर नहीं तो फिर जच्चे गई तक भाई तो बचन की जान बचन का तो कोई सवाल पैदा नहीं था। अब तो मारे तो जाएंगे क्योंकि सब ताकत है वो मर जाए जब पाछे तो राजा रो राजा वो सब तो पहले हमारा नंबर आ गया। मैंने सोच लिया हाँ भाई मराती की बोला भाई क्यों नहीं फिर वो गौ की तो शुरू तो प्रिया था ना बहुत गुना वो गौ माता याद करी बोला याद करते ही और मेरे मोर्चे के चौकर देखे 8-10 गौ आ गई भगवान ने कितना वो प्रकट हुई और बोला गोली चालन धड़ा सारी का ची करती जाकर फिर बोला कई देर होली जब सोचवा रहा है ये इतनी गोली चलने गौवा क्यों ना लगती बोला फिर नहीं होगी जमीन क्यों ना लगती तो तेरे क्यों कर लगेंगे बोला भाई मैं बाहर नहीं लकड़ा लेकर बेचा है और भाई कोती फायरिंग नून तोरी उन कर मार किस्सा को गोली भाई लेकर कई किलोमीटर के लेगी जंगला मार बिया बना बोला फिर उड़े भी डर लगे नू और फिर वो तो गौ माता तो लोप होगी उड़े छोड़ गए और बोला भाई यू की रे फिर नू ना बेरा तक भैया कौन सा मारे फौज है दूसरे की है बात थी वह फौज अपनी है फिर हमने के बेरा उन्हें तो हैंडसअप करा दिए हैंडसअप करते फिर बोला मैंने बताया जी मैं तो अपना हिंदुस्तान का हूँ मुझे नहीं पता आप कौन से उसके हो बोला हिंदुस्तान का है कद कर फलाने दिन का उस दिन का बोला कोड वर्ड बता अपनी कंपनी का उसको पहले दिन का बता बोला मैंने बता दिए फिर उन्हें मेरा पट गया भाई वो बाहर का था क्या जाने हाँ भैया तो अपना हवेला आ जाए नो बोला सारी कंपनी माते हैं गौवा की दात हैं ये कलाम में बचकार गौओं के उसमें ये तब से फिर हम वो पढ़ार थे जब पहले संस्कृत का सब्जेक्ट ले लिया था 12वीं में वो रघुवंश की किताब थी इसमें ये भगवान सूर्यवंश का जिक्र आ करता ये भगवान राम थे इनके पिताजी दशरथ थे और दशरथ के पिताजी का नाम अज था हाँ जी। और फिर वो उनका दलीप और रघु और वो रघुवंश की वो थी दलीप और वो रघु उस रघुवंश की उनके वो अब तक याद देखो जो उनका पहला ही श्लोक था उस रघुवंश का अतः प्रजा नाम दीप प्रभाते अतः प्रधानाम दीप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिवद वत्साम यशोधनो धेनु धेनु ऋषि मोच है। तो वो उस राजा दिलीप के यहाँ भी कोई संतान नहीं हुई फिर तत्वदर्शी पुरुषों से विद्वानों से और ब्राह्मणों से जब उसका पता किया तो उन्होंने बता दिया ताकि भाई काफी इस चीज से भी प्राप्ति हो सकती है पुत्र प्राप्ति इस चीज से भी हो सकती है और गौ की अति सेवा करने से भी आप चाय जो ले सकते हो गौ की अति सेवा करके भी आप जो लेना चाहो ले सकते हो। तो उन्होंने उनके गुरु थे वशिष्ठ कुलगुरु उन गुरु वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी उस कामधेनु गाय की बछड़ी थी उसका नाम नंदनी रखा हुआ था। वो बोला जी मैं गौ की सेवा करना चाहता हूँ मेरे ताई या बछड़ी दे दो बोला ठीक है वो उनका तो वो तो कुलगुरु था कुलगुरु तो पुरोहित अपना सब कुछ भला सा करते अपने यजमान का बोला भाई ठीक है। तो वो नंदनी गाय उन दौरे सेवा पर फिर राजा दिलीप ने बोला राजा दिलीप ने गौ चुराई रखे ना रात में पंडित लक्ष्मी चंद ने भी कह रखी है पंडित मागेराम की लाइन थी पंडित लक्ष्मी चंद ने कह रखा है आखिर अगर राजा दिलीप हुए दुनिया में स्वकर्म का फल भोगे गौ का बदला प्राण सौंप दिया मुक्ति मार्ग टोगे गौ सेवा कर पांडवा ने भी बड़े बड़े सुख भोगे
कुछ तो सत्संग ऋषि मुनिया, कुछ कृष्ण जी संग होगी। सूर्य पर तो मिला था टोकना ऋषि, खीर बना करते, कृष्ण जी भी अवतार धार कर गौ चरा करते, गौ के दूध में अमृत करके पिया खाया करते। तो गौओं के बारे में उन्होंने भी बहुत तो सेवा करी है।